व्रत और पूजा में क्यों नहीं होता लहसुन तथा प्याज का प्रयोग। अधिकतर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि लहसुन तथा प्याज का प्रयोग व्रत और पूजा में क्यों नहीं किया जाता। इस सवाल का जवाब समुद्र मंथन की पौराणिक घटना में है। लहसुन तथा प्याज के आयुर्वेदिक गुणों से हर कोई वाकिफ है। लहसुन तथा प्याज सब्जियों का हिस्सा है। हालांकि अधिकतर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि लहसुन तथा प्याज का प्रयोग व्रत और पूजा में क्यों नहीं किया जाता। इस सवाल का जवाब समुद्र मंथन की पौराणिक घटना में छिपा है। आइए जानते हैं कि समुद्र मंथन के समय ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण लहसुन और प्याज का प्रयोग पूजा और व्रत में वर्जित है। समुद्र मंथन की घटना। श्रीहीन हो चुके स्वर्ग को खोई हुई वैभव संपदा की प्राप्ति के लिए देव और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन करने के दौरान लक्ष्मी के साथ साथ कई रत्नों समेत अमृत कलश भी निकला था। अमृत पान के लिए देवताओं और असुरों में विवाद हुआ तो भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कर अमृत बांटने लगे। सबसे पहले अमृत पान की बारी देवताओं की थी तो भगवान विष्णु देवताओं को अमृत पान कराने लगे। तभी एक राक्षस देवताओं का रूप धारण कर उनकी पंक्ति में आ खड़ा हो गया। सूर्य देव और चंद्र देव उसे पहचान गए। उन्होंने विष्णु भगवान से उस राक्षस की सच्चाई बताई। तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसने थोड़ा अमृत पान किया था जो अभी उसके मुख में था। सिर कटने से खून और अमृत की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई। उससे ही लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। जिस राक्षस का सिर और धड़ भगवान विष्णु ने काटा था उसका सिर राहु और धड़ केतु के रूप में जाने लगा। राक्षस के अंश से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति। राक्षस के अंश से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई थी। इस कारण से उसे व्रत या पूजा में शामिल नहीं किया जाता। उसकी जहां उत्पत्ति हुई थी वहां अमृत की बूंदें भी गिरी थी। इस कारण से लहसुन और प्याज में अमृत स्वरूप औषधीय गुण भी विद्यमान हो गए। लहसुन और प्याज कई तरह की बीमारियों में लाभदायक होता है। राक्षस के अंश की उत्पत्ति के कारण इसे काफी लोग अपने भोजन में भी शामिल नहीं करते। लहसुन और प्याज को तामसिक भोज्य पदार्थ माना जाता है। इस वजह से भी इसे पूजा आदि में वर्जित किया गया है।